हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं अक्टूबर का मॉर्निंग ड्रिंक जो 21 डेज़ के हमारे चैलेंज में आपको यूज़ करना है। इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी सिंपल ड्रिंक जो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अंदर हम 2 मेन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत बार यूज़ किए जाते हैं और उनके बारे में बात की जाती है जब हम फैट लॉस के बारे में, वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इस ड्रिंक को हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनके इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस कर लेती हूँ। जो हमारा सबसे पहला स्टार इंग्रेडिएंट है जो हमें इस मॉर्निंग ड्रिंक में ऐड करना है वो है सिनेमन, जिसे हिंदी में दालचीनी भी कहा जाता है। नाउ सिनेमन जो है एक बहुत ही पावरफुल स्पाइस है और अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स के स्केल पर देखें तो स्पाइसेस में सिनेमन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में सबसे हाई पर है, यानी इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उनकी क्वालिटी, उनका अमाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर स्पेशली एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे सिनेमाडिहाइड भी कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, साथ ही से इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी जुड़े हुए हैं। ये आपकी बॉडी को क्योर नहीं बल्कि आपकी बॉडी से बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट करने में भी हेल्पफुल है। आपको पता है कि सिनेमन पहले ज़माने में एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता था बिकॉज इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती थी और ये आपके फूड को भी प्रिवेंट करता था। उसी तरह ये आपके अंदर जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको बूस्ट करता है ताकि आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकें और आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल है अगर आप सही अमाउंट में और सही तरीके से इसे कंज्यूम करते हैं। आयुर्वेद में सिनेमन यानी दालचीनी को वार्म स्पाइसेस की कैटेगरी में रखा गया है और इसके टेस्ट के बारे में बात करूं तो इसके अंदर एक स्वीट, पंजेंट और बहुत ही थोड़ा बिटर फ्लेवर होता है। इट इज़ एक्सीलेंट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव फायर को प्रमोट करने के लिए। ये वात को बैलेंस करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। पित्त जिन लोगों का बढ़ा हुआ है वो भी कंज्यूम कर सकते हैं इन स्मॉलर क्वांटिटी। सिनेमन जो है वो आपके स्टमक को पेसिफाई करने के लिए और आपके बॉडी के अंदर अगर म्यूकस जमा हुआ है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी उसे क्लियर करने के लिए बहुत यूज़फुल है। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में सिनेमन यानी दालचीनी हेल्प करती है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साथ ही ये हेल्दी ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल है। ये आपके एयरवेज को क्लीन करने के लिए, आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, टाइप 2 की डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए भी सिनेमन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्पाइस है जो मेटाबॉलिक डिजीज़ के लिए भी दी जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, प्लाज्मा ग्लूकोज है, ओबेसिटी है, उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है। बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, लंग्स की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, वेट लॉस के लिए इसीलिए यूज़फुल है क्योंकि सिनेमन जो है वो डायरेक्टली उन हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने में मदद करती है जो हंगर से रिलेटेड है, यानी आपको क्रेविंग्स कम होती है तो हंगर हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए भी ये बेनिफिशियल है। आपकी बॉडी के अंदर ये फैट बिल्डिंग के प्रोसेस को प्रिवेंट करती है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी ये इंक्रीज करती है, एक और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। नाउ सिनेमन जो है स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग में काफ़ी रिकमेंड किया जाता है कि आप मॉर्निंग में फास्टिंग विंडो के अंदर कंज्यूम करें क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इसके अंदर वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करते हैं, आपकी क्रेविंग्स भी ये कम करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है जो हंगर को आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं। ये आपकी न्यूरॉन्स के लिए, आपकी मोटर फंक्शन यानी आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करता है। सिनेमन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये स्पेशली हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी। मेंस्ट्रुअल जिन लोगों को प्रॉब्लम है फीमेल्स को, वो इसे डाइट में ज़रूर ऐड करें। इस वाटर को PCOS PCOD की जो फीमेल्स हैं वो भी इसे डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल पेन को ये रिड्यूस करता है और साथ ही आपकी स्किन के लिए, आपके गम्स के लिए, आपके टीथ के लिए, आपके बालों के लिए और मसल से सोरनेस को कम करने के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो इतनी सी जो दालचीनी है उसके इतने सारे ढेर सारे बेनिफिट्स हैं और इस टाइम पर डाइट में इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव स्पाइस है, तो इसीलिए मैं इसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इस महीने में। एक चीज़ का ध्यान रखें, सिनेमन जो आप लेकर आएँ वो कासिया नहीं, सेलॉन सिनेमन अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक सिनेमन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी स्पाइस है जो हम ऐड करेंगे इस वाटर के अंदर वो है फेनल यानी सौंफ। सौंफ के भी बहुत
बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्पेशली जब हम डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सौंफ का नाम ज़रूर लिया जाता है। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो इंडियन डाइट्स के अंदर फेनल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, सौंफ को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो एज आई सेड, आपको इंडाइजेशन अगर होता है, ब्लोटिंग होती है, IBS की प्रॉब्लम है, एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न होता है, ये भी आपकी एपेटाइट को रेगुलेट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए यूज़फुल है। दोनों ही जो स्पाइसेस हैं आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करती हैं, यानी आपका डाइजेशन जो होता है इससे अच्छा होता है। और मॉर्निंग में स्पेशली अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहता है तो ये पीक पे जाता है टिल आपका जो लंच होता है नून तक, तो वहाँ तक आपको ये बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करता है। अगले बेनिफिट्स की बात करें तो वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करने के लिए, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बाइल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ब्रेन की, बोन की हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी लिवर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी फेनल बहुत अच्छा है। इसके अलावा 2 और इंग्रेडिएंट हैं जो हम बहुत थोड़े अमाउंट में लेंगे। एक है चुटकी भर रॉक सॉल्ट हमें लेना है, क्योंकि हम इसे इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा हाइड्रेट फील कराएगा अगर आप इस तरह से लेंगे इसे। और आपको इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करना है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट हैं, प्राइम इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें से 2 मेन हैं और 2 हैं हमें थोड़े अमाउंट में इंक्लूड करने हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो एज आई सेड, मैं यहाँ पर सेलोन सिनेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसे हाथ से ही क्रश कर लिया है। कासिया जो होता है वो काफ़ी थिक होता है, उसे आप क्रश नहीं कर सकते, बट एज यू कैन सी इट इज़ वेरी ईजी टू डू विद सेलोन सिनेमन। फेनल की तासीर यानी सौंफ की तासीर ठंडी होती है, सिनेमन की तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो जिन लोगों को हीटिंग से प्रॉब्लम है, क्योंकि सिनेमन थोड़ी गर्म होती है, तो उनके लिए ये एक बैलेंसिंग ड्रिंक हो जाएगा। और सिनेमन भी हम बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। इन्हें हमें रात को नॉर्मल रूम टेम्परेचर के वाटर पे सोक करके छोड़ देना है। तो हमने इसे सोक कर दिया है और अब हम इसे मॉर्निंग में चेक करेंगे। तो मॉर्निंग में ये वाटर जो है हमें लेना है, इसे पैन में ऐड करना है। इसे हमें ल्यूक वार्म करना है, हमें इस पानी को बॉईल नहीं करना है, हल्का सा हमें गुनगुना करना है इसे। मैंने इसे धीमी आंच पे 1 से 1.5 मिनट तक ही कुक किया है, आंच को तेज़ नहीं किया है, बॉईल नहीं किया है मैंने इसे। और अब मैं इसे ढककर इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ दूँगी। पानी पीने से पहले ग्लास के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है और थोड़ा सा लेमन जूस भी हमने ऐड कर दिया है। मैं उसके अंदर पानी ये स्ट्रेन करूंगी। ना ये जो स्पाइसेस बच गई हैं, इसे आप या तो अपने किसी मेन मील के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। आप फेनल सीड्स को एज इट इज़ भी चबा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दोबारा इसको अपनी हर्बल टीज़ या फिर चाय में जो आप नॉर्मल बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको फेंकना नहीं है, दोनों चीज़ों को आप कंज्यूम कर सकते हैं इसके बाद भी। ये ड्रिंक आप अपनी फास्टिंग विंडो में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर हमने कोई स्वीटनर ऐड नहीं किया है। दोनों फेनल सीड्स और सिनेमन जो होती है उनके अंदर स्वीट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिठास होता है, तो आपको ज़रा भी उसकी ज़रूरत नहीं होगी। हमने इसे बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ऐड किया है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, चुटकी भर सॉल्ट मैं इसीलिए ऐड करती हूँ क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है आपके सेल्स के अंदर पानी को खींचने के लिए। तो बहुत जल्दी आपके सेल्स इस वाटर को अब्जॉर्ब कर लेंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड करते हैं इसके अंदर। और लेमन जूस जो होता है, अगेन मॉर्निंग में थोड़ी सी एसिडिटी जो उससे आएगी, उससे आपकी बॉडी ज़्यादा अल्कलाइन फील करेगी। लेमन जो होता है उसका नेचर एसिडिक होता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जाके वो अल्कलाइन करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी ये सपोर्ट करता है स्टमक के अंदर। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा।
आप दिन की शुरुआत नॉर्मल पानी से कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। इसको लेने के बाद आपको 40 मिनट तक कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। सो ये था हमारा मॉर्निंग का ड्रिंक विच वॉज वेरी इजी टू प्रिपेयर। आई थिंक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इसे डाइट में ऐड करने के लिए भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। आप यहाँ भी शेयर कर सकते हैं। आप इसकी पिक्चर्स लेके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।